जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन। मतलब कि ये जो वीडियो है वो क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप जानते होंगे कि ये जो गुरु बीजाणु जनन है इसका एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? बीजांड। यानी कि गुरु बीजाणु जनन को ही हम लोग बीजांड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? बीजांड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया। तो देखिए ये 7 फिगर्स हैं। मतलब इन 7 फिगर्स के जरिए से आप गुरु बीजाणु जनन को एकदम सरल सिंपल लैंग्वेज में समझ जाएंगे। मतलब हम आपको किताबी भाषा से नहीं रटवाएंगे, आपको इस चित्र के माध्यम से समझाने वाले हैं। ठीक ना। तो आपको करना क्या है कि वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना है बिना वीडियो को स्किप किए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे सामने क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है? देखिए ये है हमारा प्रारंभिक बीजांड। क्या है? स्टार्टिंग वाला बीजांड है। तो यहाँ पे ये जो बीजांड है वो क्या है? प्रारंभिक बीजांड। प्रारंभिक है और बीजांड है। क्लियर हो गया कि ये जो हमारा चित्र है वो क्या है? प्रारंभिक बीजांड। और आपको ये मालूम होगा कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है जहाँ पे कोई परत नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। क्या? बीजांड द्वार। क्लियर हो गया। एंड ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं निभाग। मतलब यहाँ पे कोई भाग नहीं है और यहाँ पे ये जो निभाग है इसका कोई कार्य नहीं है। क्या? इसका कोई कार्य नहीं है। इस भाग को बोलेंगे निभाग। क्लियर हो गया। इतना आपको क्लियर हो गया। देखिए अब ये जो प्रारंभिक बीजांड होता है, प्रारंभिक बीजांड, इसमें ये जो कोशिकाओं का समूह है इस कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? बीजांड काय। यानी ये जो कोशिकाओं के समूह है इस पूरी कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे? बीजांड काय। क्लियर हो गया कि इसमें जो प्रारंभिक बीजांड है इसमें कोशिकाओं का समूह है, इस कोशिकाओं के समूह को बोलेंगे बीजांड काय। क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो बीजांड काय है इसी में से एक जो कोशिका होता है वो अपने आप में आपको वृद्धि कर लेता है, आकार में थोड़ा बड़ा हो जाता है और बन जाता है क्या? अधोस्तरीय कोशिका। आप यहाँ पे देखिए ये जो बीजांड काय था इसमें से ये जो रेड वाला सेल दिख रहा है, कोशिका दिख रहा है, ये क्या किया है कि अपने आप में थोड़ा वृद्धि कर लिया है, अपने आप को थोड़ा डेवलप कर लिया है और बन गया है क्या? अधोस्तरीय कोशिका। तो इस कोशिका को हम लोग क्या बोलेंगे? अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय सेल यानी कि कोशिका। क्लियर हो गया कि ये जो बीजांड काय होता है इसी में से एक जो कोशिका होता है वो अपने आप को थोड़ा बड़ा करके वृद्धि करके किस कोशिका में बदल जाता है? अधोस्तरीय कोशिका में बदल जाता है। क्लियर हो गया। अब ये जो अधोस्तरीय कोशिका है ये भी अपने आकार में देखिए यहाँ पे ये अपने आकार को थोड़ा बढ़ाता है। आकार को क्या किया? बढ़ाया। आकार को बढ़ाया और जो कोशिका द्रव होता है उसमें वृद्धि करता है। किसमें? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में क्या किया? वृद्धि किया। राइट। देख लीजिए आप यहाँ पे कि ये जो अधोस्तरीय कोशिका था वो बहुत ही छोटा था। ठीक ना। और यहाँ पे जैसे ही उसने अपने आकार को बढ़ाया, कोशिका द्रव को बढ़ाया, इसका आकार बढ़ गया। अब इस बड़े हुए आकार वाले कोशिका को क्या बोलेंगे? प्रप्रसु कोशिका। क्या बोलेंगे? प्रप्रसु कोशिका। प्रप्रसु कोशिका। क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझिए कि ये जो बीजांड काय है इसमें से एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि किया और बन गया क्या? अधोस्तरीय सेल। इन जो ये अधोस्तरीय सेल होता है वो भी अपने आकार में और बड़ा होता है और कोशिका द्रव को और बढ़ाता है। तो वो ये जो दो प्रक्रिया है जैसे ही इन दोनों प्रक्रियाओं को करता है तो वो बदल जाता है किसमें? प्रप्रसु कोशिका में। इन जो ये प्रसु कोशिका होता है वो क्या करता है? समसूत्री विभाजन। यहाँ पे देखिए कि ये जो प्रसु कोशिका है वो क्या किया? समसूत्री विभाजन।
क्लियर, यहाँ तक क्लियर। देखिए जैसे ही इसने समसूत्री विभाजन किया तो इसकी जो एक कोशिका है वो कितने कोशिकाओं में बदल गई, 2 कोशिका में बदल गई। आपको ये मालूम होगा कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका 2 कोशिका में बदल जाती है। यहीं पे अगर अर्धसूत्री विभाजन हो तो जो एक कोशिका होगी वो 4 कोशिका में बदल जाएगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो प्रपशु कोशिका है वो 2 कोशिका में बदल गई। क्लियर। अब देखिए कि ये जो रेड वाला कोशिका दिख रहा है, ये जो रेड वाला, इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। क्या बोलेंगे, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। क्लियर हो गया। एंड ये जो ब्लैक कलर का नीचे में उपस्थित जो कोशिका है इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक भीतीय कोशिका। प्राथमिक भीतीय सेल। क्लियर हो गया कि ये जो प्रपशु कोशिका है उसने अपने में समसूत्री विभाजन किया। जैसे ही समसूत्री विभाजन हुआ तो ये जो प्रपशु कोशिका है वो 2 अलग अलग कोशिकाओं में बट गई। तो जो ये जो रेड वाला यानी जो ये ऊपर वाला कोशिका है इसको बोलते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, एंड जो ये नीचे वाला कोशिका है इसको बोलते हैं प्राथमिक भीतीय सेल। देखिए यहाँ पे जो फिगर है बीजाणु का वो थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे जो है उससे। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है कि भित्ति का निर्माण हो गया है। इस भित्ति को क्या बोलते हैं, ये जो आपको भित्ति दिख रहा है इस भित्ति को क्या बोलते हैं, अध्यावरण। तो अब अध्यावरण का निर्माण आखिर में कैसे हुआ है, तो देखिए ये जो प्राथमिक भित्तीय सेल है, ये जो क्या है, प्राथमिक भित्तीय सेल है। देखिए प्राथमिक भित्तीय, यहाँ पे इस जो कोशिका का नाम है, इस कोशिका के नाम में ही भीतीय शब्द छुपा है। यानी भीतीय शब्द का मतलब क्या, भित्ति का निर्माण करेगा ये वाला कोशिका, ठीक ना। तो देखिए जो प्राथमिक भीतीय सेल होता है वो बीजांड में अध्यावरण का निर्माण कर देता है। क्या, जो ये प्राथमिक भीतीय सेल होता है वो बीजांड में अध्यावरण का निर्माण कर देता है। क्लियर हो गया। अब बचा कौन सा, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका बच जाता है। राइट, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये जो प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु मातृ सेल। क्लियर हो गया। अब ये जो गुरु बीजाणु मातृ सेल है इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री डिवीजन यानी कि विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर हो गया। अब देखिए हमने आपको बताया था कि अगर कोई कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो वो एक कोशिका 4 कोशिकाओं में बट जाएंगी। तो यहाँ पे जो हमारा गुरु बीजाणु मातृ सेल है वो कितने सेल में यहाँ पे बट गया, 4 सेल में। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ये क्या है, गुरु बीजाणु कोशिका है। क्या है, गुरु बीजाणु कोशिका। ये इस चारों को हम लोग बोलेंगे क्या, गुरु बीजाणु कोशिका। क्या, गुरु बीजाणु कोशिका। क्लियर हो गया कि ये जो हमारा गुरु बीजाणु मातृ सेल है उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है वो 4 कोशिकाओं में बट गई और इन चारों कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं गुरु बीजाणु कोशिका। क्लियर हो गया। अब देखिए कि अब आगे चलने पर क्या होता है कि ये जो गुरु बीजाणु कोशिकाएं 4 है इसमें से 3 गुरु बीजाणु कोशिकाएं क्या होती है, नष्ट हो जाती है। देखिए हमारी यहाँ पे जो 3 कोशिकाएं हैं वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 3 सेल क्या हो गई, नष्ट हो गई। क्लियर हो गया।
3 सेल क्या हो गई, नष्ट हो गई। अब जैसे ही 3 सेल नष्ट हो गई तो एक सेल हमारा बच गया। ये जो रेड कलर में बचा है इसी को बोलते हैं क्या, क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्या, क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्लियर हो गया। देखिए ये सारा जो खेल है वो क्रियाशील गुरु बीजाणु का ही है। देखिए जो गुरु बीजाणु यानी जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है वो क्या करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। क्या, भ्रूण कोश का क्या करता है, भ्रूण कोश का निर्माण। यहां पे लिख दे रहे हैं कि ये क्या करेगा, भ्रूण कोश का निर्माण। सॉरी ये मार्कर चल नहीं रहा है, इसी रेड वाले से लिख दे रहे हैं, ठीक ना। ये क्या करेगा, भ्रूण कोश का निर्माण। क्लियर हो गया। अब ये जो भ्रूण कोश का निर्माण है इसको हम अपने अगले वीडियो में समझाने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। क्लियर हो गया। देखिए अगर आप इसको किताबी भाषा से पढ़ते तो आपको समझने में दिक्कत होता, बट इसको हमने अपने लैंग्वेज में तोड़ा मरोड़ा और आपके सामने पेश किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अगला नया वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होगा, भ्रूण कोश का निर्माण पे। किसके निर्माण पे, भ्रूण कोश के निर्माण पे। मतलब अगर आप